जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगलदेव महाराज के बारे में। मंगलदेव महाराज देखिए पिछले समय में काफ़ी ये अरिष्टकारी योग बना रहे थे और इस समय पर शनि की दृष्टि में ये है, जिसकी वजह से आपके लिए पिछले समय में ये चित्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। चित्रा नक्षत्र से गोचर करने के कारण कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई थी जिसकी से कि इनकी अरिष्टता में और ज़्यादा वृद्धि हुई थी। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं इस समय इनके नक्षत्र परिवर्तन की। नक्षत्र परिवर्तन के बारे में देखिए हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है जहाँ पर हमने इनके नवांशगत चर्चा की थी। आज की चर्चा जो होने वाली है वो भावगत चर्चा होने वाली है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं इनके नक्षत्र प्रभाव को, क्योंकि वो नक्षत्र प्रभाव हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। आज की चर्चा जो होगी वो इनके हस्त नक्षत्र में जाने को लेकर होगी, जो कि 13 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का गोचर काल रहने वाला है। 13 सितंबर की रात्रि 10:55 पर मंगलदेव महाराज हस्त नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। चित्रा नक्षत्र स्वामी जो सूर्यदेव महाराज हैं उनके प्रभाव में मंगलदेव अभी तक चल रहे थे। हालांकि देखिए मंगल जब सूर्य के प्रभाव में होते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रभाव देते हैं, किंतु शनि से इनका समसप्तक संबंध, जो कि शनि से जब समसप्तक संबंध बनता है मंगल का किसी भी तरीके से, तो फिर स्थितियाँ किस प्रकार से होती हैं कि सूर्य जो होते हैं निगेटिव हो जाते हैं। कहीं पर भी किसी भी तरीके से मंगल शनि का अगर समसप्तक संबंध बन जाए तो सूर्य निगेटिव हो जाते हैं और शुक्र पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती थी। सूर्य का नष्ट होना यानी आपके मान सम्मान में कमी, आपकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उस प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार का दाग लगना, आपके उच्चाधिकारियों का आपके खिलाफ होना, आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके पिता का आपके विपरीत जाना, यानी आप जो कह रहे हैं उस बात में उनको किसी न किसी तरीके से निगेटिविटी निकालना, आपसे रुष्ट रहना, आपके भाई बहनों से आपके रिलेशन ख़राब होना, आपके किस कह सकते हैं कि बात की हर जगह काट होनी, ये सारी चीज़ें आपको देखने में आती हैं। आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाती है, आपके उत्साह में कमी देखी जाती है, आपका जो डिप्रेशन में जाने जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही डगमगा जाता है, आप हतोत्साहित हो जाते हैं। वहीं शुक्र का खराब होना यानी रिलेशनशिप में कमी, आकर्षण में कमी, आपका जो कहते हैं ना कि प्रभाव होता है जो ऐश्वर्य वाला वो भी समाप्त हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका जब ये योग बनेगा तो आपके पास जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो आपके पास से चली जाएंगी, ऐसा नहीं, बल्कि आपका जी उचाट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे सूर्य हतोत्साहित के कारक होते हैं, हतोत्साहित व्यक्ति जब उन सुख सुविधाओं के संपर्क में आता है तो वो उनका सुख ही नहीं भोग पाता। बेशक वो देखिए जैसे आपके यहाँ अगर मैं कहूँ कि AC लगा हुआ है, आप AC में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी फीलिंग जो है वो AC वाली नहीं है, बल्कि आप तो खोए हुए हैं कहीं और, अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, आप उसका आनंद ही नहीं उठा पा रहे हैं, बल्कि आप हताश, परेशान, निराश। और जब व्यक्ति हताश, निराश, परेशान होता है तो उसको स्वयं ही अंदर से इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि वो पसीने के रूप में बाहर निकलने वाली होती है, यानी वो AC व्यर्थ। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कि व्यक्ति जो होता है काफ़ी परेशान हो जाता है। अब शुक्र का रिलेशन ख़राब होना यानी कि आपकी इस दौरान पत्नी के साथ काफ़ी जो झगड़े होते होंगे, या फिर आपके जो कह सकते हैं पार्टनर होंगे उनके साथ काफ़ी आपकी स्थितियां ख़राब होंगी। तो मतलब कुल मिलाकर कहेंगे इस दौरान आपकी जो पिछला समय है काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा रहा है। किंतु अब जब ये हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे सीधे चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में जो है समस्त ग्रहों की माता माना गया है और ये प्रेम से, शांति से समस्त ग्रहों के जो कष्ट हैं उनका निवारण करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर जब ये चंद्रमा मंगल और शनि के बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस दुर्योग का कह सकते हैं कि 80% तक समावेश हो जाएगा, यानी 80% तक ये दुर्योग समाप्त हो जाएगा। पिछला जो वीडियो मैंने बताया, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि कर्क से, क्षमा करें, मेष से कर्क नवांश, क्योंकि जब ये हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे तो ये मेष से लेकर कर्क तक की यात्रा करेंगे। कर्क तक की जब यात्रा करेंगे, मेष जो स्वयं मंगल देव का नक्षत्र है, और मेष से कर्क तक की यात्रा ये काफ़ी दीर्घकालिक और काफ़ी आपके लिए अच्छी होने वाली है, क्योंकि जब ये मेष का नवांश भोग करेंगे तो ये स्वयं के नक्षत्र में होंगे। अब जब उसके बाद वृषभ का नवांश गोचर करेंगे तो वहाँ शुक्रदेव स्वामी का नक्षत्र होगा। तृतीय की अगर मैं चर्चा करूँ मिथुन का, तो फिर भी यहाँ पर भी आपके लिए विशेषता निकल कर आ रही है, क्योंकि बुध देव स्वामी अब वक्री से मार्गी हो गए हैं, और बुध का मार्गी होना यानी आपके देखिए 7वें स्थान के स्वामी बुध देव हो रहे हैं।
मार्गी होना भी इस समय पर आपकी स्थितियों को बहुत ज़्यादा सुनियोजित तरीके से सॉर्ट आउट करने वाला है। आपकी बहुत ज़्यादा परेशानियां इस दौरान समाप्त होती हुई देखी जाएंगी। लेकिन देखिए, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो मैंने सिर्फ मेष से लेकर कर्क तक की यात्रा के बारे में मंगलदेव की आपसे डिस्कशन किया था। अब उसी चर्चा को भावगत आगे बढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि 13 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्षमा करें, नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये मंगलदेव जो हैं एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा अपने रूप बदलती रहती है। अब इस ऊर्जा का रूप जो होगा काफ़ी शांत होगा, काफ़ी सौम्य होगा और काफ़ी सौहार्दपूर्ण होगा। इस सौहार्दपूर्ण का भावगत अब चर्चा करने का समय आ गया है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगलदेव महाराज का सप्तम हाउस में होना, सबसे पहले ये आपकी चीज़ों को, क्योंकि सप्तम स्थान पर बैठा हुआ प्रत्येक ग्रह सीधे लग्न को प्रभावित करता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। अब यहाँ से देखिए, इस समय पर जो इनकी दृष्टि जाएगी, सबसे पहले भावगत चर्चा करें तो जीवन साथी के साथ इस समय जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी या आपके बीच जो परेशानियों का कारण था, उस कारण का अब निवारण आप करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस परेशानी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस समय अब समस्या को ही आप हटाना चाहते हैं, बल्कि सामने वाले को बदलना। क्योंकि देखिए, इस दौरान क्या होता है, जब मंगल की अरिष्ट स्थिति होती है, व्यक्ति संबंधित भाव से संबंधित चीज़ों में ईगो महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अपने ईगो को किसी भी प्रकार से हतप्रत नहीं करना चाहता। जब उसका ईगो हताहत होता है, यानी इस समय ईगो को थोड़ा सा आप कम करते हुए दिखाई देंगे। समस्या का समाधान करने में आपका इस समय विशेष ध्यान रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन का बहुत ही बखूबी मैनेज करते हुए देखे जा सकेंगे। चर्चा अगर करें आपके बिजनेस व्यापार की, तो बिजनेस व्यापार में गंभीरता से इस समय लेते हुए आप उस समस्या का कारण ढूंढेंगे जो समस्या इस समय पर आपके सामने आ रही है। या फिर आप अगर अपने व्यापार का विस्तार कर रहे थे और उस विस्तार में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, तो उस अवरोधों को समाप्त करने के लिए अब इस समय पर आप प्रयासरत होंगे। इस समय पर आपकी ऊर्जा का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से चीज़ें जो होंगी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप अपने फेवर में कर सकने में सक्षम होंगे। चतुर्थ दृष्टि सीधे कर्म स्थान पर जाएगी, तो यहाँ पर जो आपके अधिकारी वर्ग आपसे रुष्ट थे, तो उनकी रुष्टता को समाप्त करने का आपके पास कोई ना कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी वजह से ये रुष्टता आपकी समाप्त होगी और आपके लिए चीज़ें फिर से सुचारू होनी प्रारंभ हो जाएंगी। कर्म क्षेत्र में आपकी जो भी प्रतिद्वंदिता बनी हुई है, उस प्रतिद्वंदिता से आप एक कदम आगे बढ़ने के प्रयास के लिए अगर किसी प्रकार की कोई बढ़ानी पड़ जाए तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरु का यहाँ पर प्रभाव, शुक्र का यहाँ पर प्रभाव, और गुरु इस समय पर वक्री हो गए हैं, यानी गुरु की शक्ति का वर्धन हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस समय स्किल्स पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा कि किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा योग्य बनाया जाए और ज़्यादा बेहतर कार्य करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया जाए। ऊर्जा का लेवल आपका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से क्या है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकने में सक्षम होंगे। ये चीज़ें जो होंगी, जो ऊर्जा का लेवल आपका सही हो रहा है, उस ऊर्जा के लेवल के द्वारा आप इस समय पर संबंधित भावों से संबंधित चीज़ों को बहुत जल्दी अपने फेवर में कर सकने में सक्षम होंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ऊर्जा। सप्तम दृष्टि सीधे लग्न पर जाएगी, जो ये आपके अंदर अभी तक डिप्रेशन, बेकार का गुस्सा और इरिटेशन, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, सबसे पहले ये समाप्त होंगी। साथ ही साथ ये जो आपके मन मस्तिष्क पर एक तरीके का बोझ था कि मतलब आपको लग रहा था कि भाई अब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो गई है, इस ज़िंदगी से निकलने का कोई मार्ग या इन समस्याओं को किस तरीके से मैं सॉर्ट आउट करूँ, वो चीज़ें आपको अत्यधिक गुस्से की वजह से या अत्यधिक परेशान होने की वजह से नहीं समझ में आ रही थी, वो चीज़ें अब आपको समझ में आती हुई दिखाई देंगी। यानी कि इस दौरान कह सकते हैं कि आप काफ़ी हद तक रिलैक्स रहने वाले हैं और आपकी जो समस्या है उनका निवारण होने वाला है। अष्टम दृष्टि स्वयं मंगलदेव के हाउस पर जाने वाली है, जिसकी वजह से जो आपकी वाणी में अनियंत्रण, क्योंकि गुस्सा आ रहा था तो उसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मंगल एक आक्रामक ग्रह है, कभी ये वाणी पर और कभी आपके हाथ पैरों में बस कर ये आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाते हैं जिसकी वजह से रिलेशन में खटास उत्पन्न हो जाती है, कार्य बिगड़ जाते हैं।
ईगो बहुत ज़्यादा आपके अंदर होता है। तो आप ये वाणी जो आपकी ख़राब हो गई थी, उस वाणी में आप सौहार्दता आएगी, शांति आएगी, प्रेम आएगा, सौहार्द आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको भी आप सही कर सकने में सक्षम होंगे। धन संचयन के लिए ये समय काल बहुत उपयुक्त रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप धन संचयन भी करते हुए देखे जा सकेंगे। इस दौरान आपके पास पीछे से धन की आवक अच्छी होगी, जिसकी वजह से क्या है कि धन संचयन प्रारंभ हो जाएगा, आपके धन संचयन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ देखिए, कोर्ट कचहरी में पड़े हुए आपके पैतृक संपत्ति के जितने भी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। इस दौरान संभव हो तो इन चीज़ों से दूर रहें, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो बेहद अपने आप मन मस्तिष्क को कंट्रोल में रखें। वाणी आपकी बहुत अच्छी है, तो इस दौरान इस चीज़ को आपको कोर्ट के बाहर ही सॉर्ट आउट करना के लिए श्रेष्ठकर रहने वाला है। चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इस समय पर अगर मैं कहूँ तो सूर्य के प्रभाव में थोड़ी सी आपके लिए नरमी आएगी। यह नरमी आपको बहुत अच्छा लाभ भी दे सकती है। तो चीज़ें देखिए काफ़ी हद तक आप मैनेज कर पाने में सक्षम हैं। और जब तक ये कहते हैं ना कि मतलब ये समय थोड़ा सा आपको ऐसा मिला है जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और चीज़ें जो कहते हैं ना कि दुर्योग में ब्रेकर का काम करेगा, ये इस दुर्योग में ब्रेकर का काम करेगा, जिसकी वजह से चीज़ें जो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी आपके लिए पिछले समय में, उन चीज़ों को आप सही नियंत्रित सुनियोजित तरीके से कर सकेंगे। तो मतलब ये समय काल आपके लिए कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर समय काल रहने वाला है, जो आपको लाभ के साथ साथ आपको मानसिक शांति भी प्रदान करने वाला है। तो इस दौरान आपको थोड़े से क्या है, मंगल की चीज़ों का दान करना। अब मंगल की चीज़ें क्या हैं, जैसे लाल रंग की कोई भी चीज़ हो गई, या फिर थोड़ा सा ब्लड डोनेट करना। देखिए, ब्लड डोनेट वही लोग करें जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं, या फिर आपको लाल मसूर की दान करना है, लाल कपड़े रक्त वर्ण का कपड़ा दान करना है, ये चीज़ें आप दान कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आप गेहूँ गुड़ जो है वो क्षमा करें गुड़ चना आप धर्म स्थान में या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। या फिर जो लोग देखिए हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये पॉजिटिविटी जो मैंने 80% पॉजिटिविटी बताई है, यह पढ़कर 95 हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए देखिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को दान करने से आप अपने अरिष्ट ग्रह की ऊर्जा को थोड़ा सा स्वयं से दूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए उपयुक्त रहने वाली हैं, अनुकूल रहने वाली हैं इन कार्यों को कर